हेलो एवरीवन, मैं रेखा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रेखा ट्यूटोरियल्स पर। गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले ब्लाउज में अस्तर की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर 1 मीटर ले रखा है। अगर आपकी साइज़ छोटी है तो आपको 90 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के जो पैटर्न है उसको हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड स्लीव दे रखी है, सेंटर में बैक पार्ट का जो नेक है वो पैटर्न दे रखा है। आगे वाले पार्ट का पैटर्न जो है सिंपल होगा। अब हम यहाँ पे साइज देखेंगे। साइज आपकी जो भी हो मैटर नहीं करती, साइज मैं इसमें सारी कवर करूंगी। यहाँ पे जो ब्लाउज की साइज है वो है, लेंथ इसकी 14 इंच रेडी रखना है। चेस्ट साइज 34 इंच का है। कमर 28 इंच की है। बाजू 4 इंच की लेंथ में रखनी है। पीछे का गला इस पैटर्न के अकॉर्डिंग डीप होगा, 10 इंच तक होगा। और इसका जो आगे का गला होगा वो 6 इंच तक होगा। तो इसी पैटर्न पे हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आपकी साइज जो भी है आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कट कीजिए। पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर का हमने ये डबल फोल्ड कर लिया। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा देखिए 4 फोल्ड आ गया है। यहाँ पे हमने ब्लाउज का जो पैटर्न रखा है वो हमने 4 टेक्स ब्लाउज पैटर्न रखा है। पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड लेना होगा। जैसे आप बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करें तो उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। आगे वाले पार्ट में आपको 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा देना होता है। 4 टेक्स में आपको दोनों पार्ट बराबर ही कट करने होंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को बराबर रखा है। जैसे हमारी जो लेंथ है 14 इंच रेडी होगी तो 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। नीचे की साइड से हमने देखा ये 5 इंच हमारा निकल रहा है। तो यहाँ से हमारी स्लीव भी निकल जाएगी। जिनकी स्लीव लंबी होगी, जैसे यहाँ पे 4 इंच का रेडी रखना तो 5 इंच में ये हमारी निकल जाएगी इस साइड से। तो इस प्रकार से हम फैब्रिक को एडजस्ट करके कटिंग करेंगे। यदि आपका स्लीव नहीं निकल पा रही है तो आप जो ओपन साइड किनारा है उधर से ब्लाउज का पैटर्न निकालिए और स्लीव को जो जॉइंट वाला फैब्रिक है उसको रखिए, क्योंकि यहाँ से जॉइंट आपका निकलेगा। तो इस प्रकार से हमने 15 इंच की लेंथ ले ली है। अब आपको चौड़ाई कितनी रखनी है? फैब्रिक का फोल्ड आपको उतना ही रखना होता है जितना आपकी चेस्ट का 4th भाग है, प्लस में 2 इंच या फिर 1.5 इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखिए चेस्ट का 4th भाग प्लस में 2 इंच का मार्जिन, तो 34 इंच का 4th भाग 8.5 इंच, उसमें 2 इंच हमने मार्जिन रखा है। और ढेर सारा फैब्रिक हमारा एक किनारे पे बच गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आगे और पीछे का पार्ट नीचे से स्लीव भी निकल जा रही है। लेकिन जब आपकी साइज बड़ी होगी तो आपको इस प्रकार से स्लीव एडजस्ट यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे हमारी स्लीव भी छोटी है तो यहाँ पे मैनेज हो गई है। तो आपको स्लीव साइड से वाले फैब्रिक से निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने जो पीछे का नेक डीप रखना है तो यहाँ पे हमने 2.25 इंच ही रखा है। तीरा हम 5.5 इंच का रखे हैं। आर्म होल हम चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो जैसे हमारा जो चेस्ट साइज है 34 इंच है तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच का लिया है। लेकिन आपकी चेस्ट साइज ज़्यादा है तो आप यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग क्वार्टर इंच बढ़ के लीजिए। अगर कम है तो आप जैसे हमने 34 का लिया, आप 32-30 का ले रहे हैं तो 5.25 रखिए। अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आप वहाँ पे 6.25, 6.25, 5.5 इस प्रकार से आपका घटता बढ़ता रहेगा चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इस बॉक्स को रेडी करेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्म होल निकालना आ गया होगा, और तीरा और नेक की चौड़ाई। कुछ लोगों का डाउट होता है कि आर्म होल की गोलाई हमें कितनी दूरी से देनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हम कोने से इंची टेप को रखे हैं। 1.5 इंच पे एक हम मार्क लगाएंगे जो हमारा बैक पार्ट का आर्म होल होगा, और फ्रंट पार्ट का आर्म होल हम डाउन रखते हैं क्योंकि उसमें झोल आता है। तो वो 1 इंच से हम इस प्रकार से दूसरा मार्क लगाएंगे। दोनों पैटर्न हमारे साथ कट रहे हैं तो हम 2 मार्क अलग अलग यहाँ पे लगाएंगे। अब हमको यहाँ पे ये डाउट होता है कि गोलाई हम कहाँ से लें, तो इसका हम हाफ करेंगे। एक मार्क हमने हाफ पे लगाया तो यहाँ से दूसरा मार्क हम लगाएंगे उसके हाफ से। ये देखिए हाफ है, ये हाफ का हाफ है। यहाँ से हम आगे वाले पार्ट की गोलाई देंगे और पीछे वाले पार्ट की गोलाई हम ऊपर वाले मार्क से लगाएंगे। आपके पास शेपर पट्टी है तो इस प्रकार से आप शेप दीजिए, अगर नहीं है तो आप हाथ से ही इस प्रकार से राउंड शेप दे सकते हैं, दोनों निशान को टच करते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जिनको डाउट है आर्म होल की गोलाई निकालने में, वो मेरे चैनल पे डिटेल में वीडियो है, बस आर्म होल के ऊपर है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही ईजिली आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा, सूट हो या फिर ब्लाउज हो।
यहाँ पे हमने आगे वाले पैटर्न जो नेक है उसका कटिंग करेंगे, बैक पार्ट का नेक हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 इंच का नेक लिया है लेंथ में और इस प्रकार से राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आपको नेक वगैरह निकालना यहाँ पे जितना मैंने समझा दिया उतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चेस्ट की साइज़ लेंगे, चेस्ट का 4th भाग, जो भी आपकी चेस्ट की साइज़ है उसका 4th भाग यहाँ पे आपको रखना होगा। जैसे मेरे केस में 8.5 इंच आ रहा है 4th भाग, हम यहाँ पे 8.5 इंच का लगाएंगे। आपका अगर 40 है तो उसका 4th भाग 10 इंच आएगा, तो आप 10 इंच का लगाइए। जो भी आपकी साइज़ है अपने अकॉर्डिंग आप रखते जाइए। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करती जा रही हूँ कि जिनकी साइज़ अलग है वो भी इसे ईजी तरीके से समझ सकें। अब हमने 2 इंच का प्लस में मार्जिन रख लिया है। नीचे कमर में आ जाएंगे तो कमर का 4th भाग लेना है और प्लस में 1.5 इंच या फिर 1 इंच, मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ। आपको जो प्लेट पड़ती है, डॉट पड़ता है, उसका रखना है और प्लस में 2 इंच का मार्जिन रखना है। प्लेट का हमने जो 1.5 इंच रखा वो हमारे प्लेट में कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी फिटिंग और कटिंग की लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम टेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो हमने 9 इंच पे मीडियम साइज में लिया है ऊपर से, और गले के साइड से इसको हमने रखा है 3.5 इंच पे। ठीक है, आपका ये साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हल्का सा अगर चेस्ट कम है तो अंदर आएगा, अगर चेस्ट ज़्यादा है तो बाहर जाएगा। अब हम इसी मेन डॉट से 1.5 इंच माइनस करके चारों टेक्स्ट पॉइंट लगा लेंगे। कमर वाला टेक्स्ट हम 2.5 इंच ऊपर इस प्रकार से मार्क लगा के उसमें मिलाएंगे। जो हमारा मेन टेक्स्ट आया है सेंटर वाला, वहीं से हम 1.5 इंच का माइनस करेंगे और इस चारों टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। जिनको 4 टेक्स्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी। ये हमारे सारे टेक्स्ट कंप्लीट हो गए हैं। नीचे की साइड हमने जो टेक्स्ट लिया है कमर में वो हमने 1.5 इंच की चौड़ाई में लिया है, तो उसको हम 1.5 इंच ही कवर करेंगे। जैसे 1.25 इंच इधर से लेंगे, 1.25 इंच इधर से लेंगे, तो ये दूरी हमारी 1.5 इंच कमर की यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी कमर न छोटी पड़ेगी न बड़ी पड़ेगी। तो यहाँ पे जितना आप मार्जिन रखे हैं टेक्स्ट पॉइंट का उतना आपको यहाँ पे कवर करना होगा। बाकी सारे टेक्स्ट हाफ इंच का आप ले सकते हो स्टिचिंग में। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। पहले हम पीछे वाला आर्म होल कट करेंगे, बाद में जब हम पीछे वाले पार्ट को अलग कर लेंगे उसके बाद हम आगे वाले पार्ट में क्या क्या चेंज लाना ये भी हम आगे देखेंगे। सेंटर में हम यहाँ पे नेक पे कटिंग लगा देंगे कि ये हमें पता चले कि यहाँ से नेक का फोल्ड है। और जो फिटिंग की लाइन है वहाँ पे भी हम कट लगा दे रहे हैं। टेक्स्ट पॉइंट पे भी हम कट लगा दे रहे हैं कि ये दोनों पार्ट का टेक्स्ट हो जाएगा। और बाकी 3 टेक्स्ट हैं वो बाद में हम अलग वाले मतलब आगे वाले पार्ट में लेंगे। आगे वाले पार्ट में हमको आर्म होल डाउन करना होगा, दोनों पार्ट पे टेक्स्ट पॉइंट लाना होगा। आगे हम वीडियो में देखते हैं क्या क्या चेंज करना है। मेरी एक छोटी सी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होती है, वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स जरूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी। तो हमने पीछे वाले पार्ट को निकाल दिया। अब इस प्रकार से हम कैंची से ही इसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट पॉइंट को नुकीली चीज़ से दबा के दोनों साइड निशान लेके इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। फ्रंट पार्ट में मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल रही हूँ कि आर्म होल को डाउन करना, जो हमने मार्क लगाया उसको डाउन करना है। और यहाँ पे हम बैक पार्ट का नेक कंप्लीट करेंगे। नेक हमको डीप रखना है, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग रखना है। तो आप अपने ब्लाउज में पैटर्न को देख लीजिए, अगर आपके ब्लाउज में भी नेक बना हुआ है तो। नहीं बना है तब उसको किसी भी साइज़ में आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैटर्न देख के ही आपको कट करना होगा। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच का नेक ले रहे हैं। नीचे से हम थोड़ा सा 1/4 इंच मतलब बढ़ा के रखेंगे। ऊपर से हमने तो 2.25 इंच लिया है, लेकिन नीचे से हम 1/4 इंच ही बढ़ाएंगे। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपके आर्म होल में रिंकल्स आएंगे। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है कि रिंकल्स आर्म होल में क्यों आते हैं। जिनको प्रॉब्लम है वो वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम राउंड शेप दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अदर शेप भी दे सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए देखिए हमने यहाँ पे मेजर करके रखा था, ये हमारा 5 इंच की लेंथ में है। 4 इंच हमारी स्लीव रेडी निकालनी है। तो यहाँ पे ये हमारा कवर हो जाएगा, चौड़ाई भी हमारी कवर हो जाएगी, लंबाई भी। तो यहाँ पे मुद्दे की साइज यहाँ पे 5.5 इंच की रखनी है। लेंथ तो इसकी है ही 5 इंच की, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। अगर आपकी लंबाई अलग है
स्लीव की, तो आप 1 इंच मार्जिन उसमें ऐड करके ले लीजिए। ऊपर से हमने 2.5 इंच पे एक मार्क लगाया, जहाँ पे आर्म होल की साइज़ आपको इस प्रकार से रखनी है। हमारी आर्म होल की साइज़ 14 इंच थी, तो उसका हाफ हमने 7 इंच लिया। इस प्रकार से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे, प्लस में 1.5 से 2 इंच का मार्जिन। ये हमारा 9 इंच देखिए कवर हो जाएगा। स्लीव की चौड़ाई आपको कितनी रखनी होती है, जो आपकी चेस्ट की साइज़ होती है उसका 4th भाग ही लेना होता है। यहाँ पे स्लीव इस केस में जैसे 34 इंच में आपको 8.5 इंच का रखना होगा, 36 इंच में 9 इंच की रखनी होती है। तो इस प्रकार से आपकी चेस्ट की जब गोलाई आती है तो उसमें कवर हो जाता है। ये हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम 1 इंच जो सेंटर है वहाँ से हम इस प्रकार से 1 इंच इसको नाप लेना है, ऐसे फोल्ड लेना है। यहाँ से अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये आपकी सबसे इजी तरीका है स्लीव का क्रॉस कटिंग करने का, जो फ्रंट का क्रॉस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फ्रंट क्रॉस की कटिंग का सबसे इजी तरीका है कि आप सेंटर से 1 इंच बाहर जाके उसको फोल्ड कीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देखें। तो ये हमारा फैब्रिक इतना सारा कंप्लीट बच गया है। इसमें से आप एक कोई छोटी साइज का ब्लाउज बनाना है तो ले सकते हो ईजिली। अब हम यहाँ से पट्टियाँ कट करेंगे। ये पट्टी हमने 2 गले में से जो निकली थी अस्तर की, उसकी कट कर लिए। एक हम टिच बटन के लिए रखेंगे, एक रखेंगे हुक के लिए। हाई वाली पट्टी हम मेन फैब्रिक से लगाते हैं, जो पीछे वाले पार्ट में से निकलेगी गले की, उसमें से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव पे जो पाइपिंग दिया उसको हम निकाल लेंगे, बाद में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक को हम इस प्रकार से सेट करेंगे और नेक के सेंटर से सेंटर को हम मिलाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे ये अस्तर का जो नेक का सेंटर है उसका और पैटर्न का नेक का सेंटर। यहाँ पे आप मार्क लगाइए सेंटर में, और दोनों पैटर्न को इस प्रकार से सेंटर पे मिलाते हुए यहाँ पे ऑल पिन टक करके आप 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए चारों साइड से कटिंग कर लीजिए। सेम पैटर्न से हम स्लीव की भी कटिंग करेंगे। स्लीव का जो सेंटर है, जो कढ़ाई बनी हुई है, उसके अस्तर वाले स्लीव के सेंटर से मिलाएंगे। ये इसका सेंटर है। इस प्रकार से हम सेंटर से मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों स्लीव की सेम पैटर्न से कटिंग करेंगे। आगे वाले पैटर्न की कटिंग के लिए हम उल्टे फैब्रिक पे रख के करेंगे, क्योंकि अभी स्लीव और पीछे वाले पैटर्न को हम पलट के सीधा करते हैं, लेकिन आगे वाला पैटर्न जो होता है उसको हम पलटते नहीं हैं। तो उसके लिए हम फैब्रिक को पलट के इस प्रकार से दोनों पार्ट को सेट करेंगे। नीचे 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, अगर आप कमर पट्टी अलग से नहीं लगाना चाहते हैं तो। इस प्रकार से हमने कट कर लिया। अब हम पाइपिंग की कटिंग इस पे देखेंगे। तो पाइपिंग के कटिंग हमेशा हम ऑरेबी फैब्रिक से देखते हैं। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को इस प्रकार से खींच के देख लेंगे। जिस तरह से आपका ऑरेबी साइड आ रहा है उधर से ही हम 1.5 इंच की या फिर 1.25 इंच की 2 पट्टियाँ लंबी लंबी अगर आपके पास हैं तो निकालिए, अदरवाइज छोटी छोटी हैं तो कई पट्टियाँ आपको निकालनी पड़ेंगी। एक वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि अगर आपके पास ब्लाउज कटिंग में छोटा सा फैब्रिक बचता है तो आप लंबी पाइपिंग उसमें कैसे निकालें। मेरे चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसमें उसको नहीं बता सकती हूँ। तो ये हमारी पाइपिंग की पट्टियाँ 2 लंबी लंबी निकल गई हैं। अभी हमारे पास काफ़ी फैब्रिक है, तो इसमें से हम 2 गले की पट्टी जो डोरी लगती है, लटकन डोरी, उसके लिए डोरी लगाएंगे और लटकन के लिए फैब्रिक निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी सारी पट्टियाँ कंप्लीट हो गई। जो हमारा ये टुकड़ा बचा है इसको हम लटकन के लिए यूज करेंगे। पूरा ब्लाउज हमारा कंप्लीट कट हो गया है। ये पाइपिंग है, ये डोरी लटकन की पट्टियाँ हैं और ये हमारा आगे का पार्ट, ये स्लीव दोनों, ये पीछे का पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ और उनके रिप्लाई भी देती हूँ। आप सभी व्यूअर से बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियो देखने तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, अपनी साइज या फिर अपना ड्रेस जो भी है। Thank you for watching my video. Take care. Bye bye.